हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर को फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके नीलेट के सिलेबस में ही गिवन है, तो इसे हम कवर करेंगे और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उन्हें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट हम देख रहे हैं, पार्ट 1 फॉर M2R5। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर से देख के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। 1.1 देखो, टेक्स्ट विद इन द स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड एज। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होता है, ठीक है। आप जानते हो कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट आपको बोल्ड दिखता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट आपको बोल्ड दिखता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज TD टैग इज़ यूज्ड फॉर। तो TD टैग का इस्तेमाल हम करते हैं टेबल रो के लिए, टेबल रिकॉर्ड्स के लिए, टेबल हेडिंग या फिर रो हेडिंग। तो इसके लिए करते हैं हम टेबल रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे टेबल रिकॉर्ड्स या फिर टेबल डेटा दोनों सेम बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल। तो जावास्क्रिप्ट फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .js। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, Yahoo, InfoSeek and Lycos आर सर्च इंजन्स, न्यूज़ ग्रुप्स, ब्राउज़र्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। Yahoo, InfoSeek और Lycos क्या है? आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 1.5, व्हाट इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए इज प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट्स, अ प्रोग्राम दैट सर्चेज इंजन्स फॉर स्पेसिफाइड कीवर्ड्स। नो, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अ मशीनरी इंजन, नो, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, अ हार्डवेयर कंपोनेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अ प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट, वो प्रोग्राम जो आपके डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने में आपकी हेल्प करता है उन्हें कहते हैं सर्च इंजन। एग्जाम्पल आपने अभी ऊपर देखे हैं, याहू, इन्फोसीक, लाइकॉस। इसके अलावा गूगल आपका पॉपुलर सर्च इंजन है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज 1.6, HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद विच टैग पेयर्स। HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट और एंड करने के लिए कौन से टैग पेयर्स का इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं HTML का, ठीक है। HTML टैग के साथ हम स्टार्ट करते हैं, पूरी कोडिंग करने के बाद एंड में इसको बंद करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज आपका यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट इज 1.7, HR टैग इज़ यूज्ड फॉर। HR टैग क्या करता है? लाइन ब्रेक करता है? नो, वो तो BR करता है, करता है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रो, हेडिंग या फिर अंडरलाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हॉरिजॉन्टल रो के लिए इस्तेमाल करते हैं HR टैग का। 1.8 देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइफनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज या फिर हाइफनेशन टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 1.9, व्हाट डज द CSS स्टैंड्स फॉर। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, आप सब लोग जानते हो। नेक्स्ट इज 1.10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर होता है 8080, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे MCQs को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज आपका सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से आपके आंसर्स बनने वाले हैं। देखो, 2.1, डैश इज अ HTML लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम विद द नंबर्स। लिस्ट में आइटम्स को नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी लिस्ट करते हैं हम यूज़? OL टैग, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। OL टैग का इस्तेमाल करके आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 2.2, करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेकबॉक्स। चेकबॉक्स बनाने के लिए क्या करेक्ट HTML सिंटेक्स होगा? तो वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखो, G और H दोनों में ही आपके चेकबॉक्स के लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी होगा करेक्ट, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में आपका चेकबॉक्स, इस तरीके से आप चेकबॉक्स को क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जी इज़ करेक्ट। अब एक चीज़ और समझ लो, चेकबॉक्स और रेडियो बॉक्स में क्या डिफरेंस है। चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शंस को टिक कर सकते हो, लेकिन रेडियो बॉक्स में आप सिर्फ क्या करोगे? रेडियो बटन्स बेसिकली होते हैं। रेडियो बटन्स में आपको क्या करना होता है? सिर्फ एक ही ऑप्शंस को आप मल्टीपल ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन को आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे रेडियो बटन के केस में, लेकिन चेक बॉक्स में आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.3, करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे बनी हुई एरो इस टाइप से,
तो जैसे आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके लिए क्या HTML सिंटेक्स होगा, इसके लिए क्या होगा बताओ, इसके लिए होगा आपका सेलेक्ट का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं क्या, आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज इनसाइड HTML डैश टैग वी पुट द जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML में इंसर्ट करने के लिए किस पर्टिकुलर आप टैग का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग का। ऑप्शन नंबर F इज़ करेक्ट। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग को आप हेड या बॉडी टैग के अंदर एम्बेड कर सकते हो। नेक्स्ट इज वी कैन नॉट डैश विद द फोटोशॉप। आप फोटोशॉप के साथ क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डैश विद द फोटोशॉप। सो यहाँ पे आएगा वी कैन नॉट क्रिएट द फ्लैश मूवीज़ विद द फोटोशॉप। ठीक है, फ्लैश मूवीज़ के लिए आपको फ्लैश अलग से एक सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बनेगा H इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज आई ड्रॉपर टूल। क्या होता है, आई ड्रॉपर टूल आपका होता है जो कि सेलेक्ट करता है कलर एट द कर्सर। कलर को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आई ड्रॉपर टूल का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बनता है आई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए P टैग का इस्तेमाल करते हैं, P फॉर पैराग्राफ। तो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस्ड विद इन। आ गया ना भाई क्वेश्चन, स्क्रिप्ट टैग को कहाँ प्लेस करते हैं, तो आप इसे हेडर में या फिर हेड में और बॉडी में कर सकते हो, दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है हमारा C इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट इज डैश टाइप्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को डैश टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, लूजली भी है और डायनेमिक भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनता है, D इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज विद डैश यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में न्यू ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वैर OBJ मतलब ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आपके करली ब्रेसेस के अंदर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर्स डालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर J इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया आप सभी को, ऑप्शन नंबर J इज़ करेक्ट। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन आपका है ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्या आपका 3.1 द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल इज़ .cs। तो ये क्या है, फॉल्स। .cs नहीं होता, .css होता है। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट की एक्सटेंशन .css होती है। नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ द फॉर्म्स इन HTML इज़ टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। बिल्कुल ट्रू है, फॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम यूज़र से इनपुट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको सर्वर पे सेंड करते हैं ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो पाए। नेक्स्ट इज यूजिंग P टैग विल एंड द करंट पैराग्राफ। नो इट इज़ फॉल्स। P टैग का आपको एंड करना है तो आप इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, ये आपका P टैग का एंड टैग है। तो यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग टैग होता है, एंड नहीं होता ये। नेक्स्ट टाइटल टैग कैन अपीयर इनसाइड बॉडी टैग। ये भी फॉल्स है। टाइटल टैग आप हमेशा हेड टैग के अंदर ही यूज़ करोगे वरना आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेड टैग, ओहो एक मिनट, तो यहाँ पे हेड टैग इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन फोटोशॉप B इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द ब्लर। तो फोटोशॉप में B आपकी कीबोर्ड शॉर्टकट है ब्लर के लिए। तो ये क्या है, आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ब्लर के लिए नहीं होता, ये होता है ब्रश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लिकिंग एंड होल्डिंग द माउस बटन ऑन अ टूल बार आइकन शोज एडिशनल टूल्स रिलेटेड टू दैट टूल इन द फोटो एडिटर। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप टूल बार आइकन पर क्लिक करोगे और होल्ड करोगे माउस बटन को तो आपको एडिशनल टूल्स मिल जाएंगे उस टूल से रिलेटेड इन द फोटो एडिटर। तो यहाँ पे ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट द इनपुट डेटा इन HTML फॉर्म्स बिफोर सेंडिंग द कंटेंट टू द सर्वर। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। देखो, जब आप फॉर्म भरते हो कोई भी तो आप देखते होंगे कि अगर आप किसी फील्ड में गलत डाल देते हो डिटेल्स तो वहाँ पे वो बोलता है कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट, वहाँ पे वो रेड कर देता है उस चीज़ को, क्योंकि उसको हमने कर रखा है वैलिडेट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर आपने फ़ोन नंबर के कॉलम में करेक्टर्स लिख दिए ABCD तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा, या फिर आपने फ़ोन नंबर 10 से ऊपर लिख दिया, मतलब 10 डिजिट से ऊपर लिख दिया, 11 12 लिख दिया, तो वहाँ भी वो गलत हो जाएगा। बिकॉज आपके इनपुट डेटा को वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं कि आपने ठीक डाला है या फिर नहीं डाला है, इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं उस कंटेंट को सर्वर पे भेजने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट इज HTML टैग फॉर द बिगेस्ट हेडिंग इज H6। नो, ये गलत है, ये तो स्मॉलेस्ट होता है, H1 होता है बिगेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए क्या जो सिंटेक्स यहाँ पे दिया है वो ठीक है।
URL इज इक्वल टू डबल कोट्स में दिस तरीके से, और फिर ये जो आपको जो टेक्स्ट पे लगाना है हाइपरलिंक है वो है, और फिर एंकर टैग को बंद कर दिया। ए मतलब एंकर टैग। यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स थी क्योंकि ए के बाद URL नहीं आता, href आता है, मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस। ठीक है, इस तरीके से आप लगा पाते हो क्या हाइपर लिंक। और जैसे ही मैं google.com पे क्लिक करूँगी तो मैं इस वाले लिंक पे रीडायरेक्ट कर दी जाऊँगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, टेबल TRTT आर ऑल टेबल टैग्स, तो ये आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट्स है। टेबल ठीक है, TR ठीक है, TT कुछ नहीं होता, TD होता है टेबल डेटा के लिए, और TH होता है टेबल हेडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे TT कोई टैग नहीं होता अंडर टेबल टैग्स। तो आई होप सो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे आपके मैच द फॉलोइंग की। FTP को आप किससे मैच करेंगे? देखो FTP को हम मैच करेंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे एकदम ठीक है। M को आप किससे मैच करेंगे? देखो M के लिए हमारे पास क्या है, M के लिए हमारे पास है मार्की टूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 इज़ करेक्ट। इस टूल का इस्तेमाल आप करते हो किसके अंदर? आपके फोटोशॉप के अंदर। नेक्स्ट इज H1 से H6 क्या है आपकी? तो H1 से H6 हमारी होती है हेडिंग्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 इज़ करेक्ट। ठीक है, तो 10 यहाँ पे आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट इज टाइटल टैग मस्ट बी विद इन, टाइटल टैग किसके अंदर आएगा? टाइटल टैग आपका आएगा किसके अंदर? हेड टैग के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 8 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज TD टैग क्या है? ठीक है, तो TD टैग आपका होता है टेबल के डेटा के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका होता है 12 इज़ करेक्ट। कलेक्ट द यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका? फॉर्म्स का। ठीक है, तो HTML फॉर्म्स का करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज CSS क्या होता है? CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन नंबर 5 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के लिए क्या होगा? देखो जावास्क्रिप्ट के लिए आपके पास क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिख रहा है वो है आपका केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट आपकी होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। एंड लास्ट इज क्लिकिंग एंड होल्डिंग द माउस बटन ऑन टूल बार आइकन क्या करता है? उसके एडिशनल टूल्स को भी शो कर देता है, तो ऑप्शन नंबर 6 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमने सारे आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। अब इसके नीचे क्या है, आपके पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं जो कि आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हुई हैं। प्लेलिस्ट में M2R5 के सारे कंसेप्ट की वीडियोस अवेलेबल है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी अवेलेबल है, आप वहां से इन सबको कर सकते हो और आराम से इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी जिसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस किया। और सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने थ्योरी पार्ट पे ध्यान देंगे, और इसके लिए अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हो। ठीक है, और जनवरी 2021 में आए हुए डिस्क्रिप्टिव पेपर के सॉल्यूशंस मैंने करवा दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आप उसे ज़रूर से कर लेना। ठीक है, सो अगर आपको ये क्लास पसंद आई, सैम्पल पेपर के ये सॉल्यूशन थे आपके, तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो O Level GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, ताकि आगे आने वाले मॉड्यूल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास आपकी मिस ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।